प्यारे तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का ये जो लेसन नंबर 10 है क्लास 9th इंग्लिश के लिहाज से, आज हम इसमें कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस पर बात करेंगे जिन्हें हम कहते हैं चेंज वॉइसेस। उसके लिए कुछ रूल हैं, वो रूल आपको याद रखने होंगे और आपने बार बार उनको दोहराना होगा। एक अलग से पेज बनाकर ये रूल उस पर लिख लें और हमेशा इनको दोहराते रहें। सबसे पहला रूल है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इसकी पहली मिसाल मैं आपको यूं दे रहा हूँ, शी ईट्स मैंगो, वो आम खाती है। मैंगो इज़ ईटन बाई हर, आम उससे खाया जाता है। तो यहाँ पर देखें, मैंगो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। इसी तरह यहाँ पर टी ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर ए नॉइज़ ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। फ्लावर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में फ्लावर सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर एप्पल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एप्पल सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। तो पहला असूल ये आपने याद रखना है तलबा कि जब भी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के जुमले बना रहे हों तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में। उसके बाद दूसरी बात, इस पहली एग्जांपल में फर्स्ट फॉर्म है, इसमें दूसरी, इसमें फिर पहली, इसमें चौथी और इसमें तीसरी। तो हमेशा आप देखें पैसिव वॉइस जुमलों के अंदर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है। हमेशा पैसिव वॉइस जुमलों में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये रूल नंबर 2, ऑलवेज राइट थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। और हर एक के ऊपर मैंने इस सीक्वेंस के लिहाज से ए बी सी डी और ई के लिहाज से, इसी सीक्वेंस के लिहाज से मैंने हर जुमले के ऊपर ए बी सी डी लिखा है ताकि आप यहाँ से जुमला पढ़कर इधर समझ सकें कि तब्दीली कैसे की गई है। उसके बाद सी पॉइंट है, राइट बाई बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो उससे पहले आपने बाई लगाना है। मिसाल के तौर पर शी ईट्स मैंगो, मैंगो इज़ ईटन बाई हर, हर ऑब्जेक्ट है, हर से पहले बाई। यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है, उससे 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 पहले बाई लिखा गया। इसी तरह पॉइंट 3 है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में आपने जो ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है जो एक्टिव वॉइस का, उसको आप हमेशा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखते हो। पहले जुमले में आपने बताया था ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, अब आपने एंड में बताना है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इसका जो ई पॉइंट है, उसमें अगर कोई भी जुमला इंटेरोगेटिव हो, सवालिया हो और वो शुरू होता हो लफ्ज़ हु से, तो फिर आपने हु की जगह लफ्ज़ बाई होम लिखना है। हु की जगह बाई होम लिखना है। ये तकरीबन 5 एग्जाम्पल दी गई हैं। मज़ीद आपने इसी तरह की 20 जुमले आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बनाने हैं, होमवर्क के तौर पर लिखने हैं, असाइनमेंट के तौर पर, और उनको याद करना है।